तो हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आशा हो कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप तैयारी भी एकदम मस्त जोरों शोर से कर रहे होंगे। अभी हम लोग क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर है उसका हम लोग 7.1 और 7.2 बना चुके हैं, जिसमें 7.2 में पार्ट 1 हम लोग क्लियर किए हैं। पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए हैं। आज 7.2 का यहाँ पार्ट 2 वीडियो बनने वाला है और ये जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें आपको हम बात करेंगे 6 से लेकर जो 10 क्वेश्चन और छूटा हुआ है उसको इसमें हम लोग कम्प्लीटली इजीली तरीका से, आसान भाषा में, आसान तरीका, आसान मेथड से इसको पूरे बनाएंगे जिसमें आपकी समझ बेहतर हो, आपको कम से कम बढ़िया से बनाने आ जाए, आपसे क्वेश्चन छूटे ना। जी हाँ, ये क्लास 10 का आपका मैथ्स है, एनसीईआरटी किताब है, चाहे सीबीएसई का बच्चा हो चाहे बिहार बोर्ड का बच्चा हो, सारे बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको पहले देखते हैं। आप अपना कॉपी किताब उठाकर लेकर बैठ जाइए और एकदम क्वेश्चन आपके सामने, ये किताब है आपका। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या कर रहा है। यदि बिंदु एक 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करना है। एक बार जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, फिर इसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल इजी तरीका से ये सारा प्रश्न बन जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। ओके, चलिए देखिए प्रश्न आपके पास था। यदि बिंदु 1, 2 एक हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एक बना रहे हैं समांतर चतुर्भुज। ओके, एक समांतर चतुर्भुज ये आपके पास कह रहा है क्या भाई, कह रहा है कि ये शीर्ष इसका है 1, 2 है, फिर उसके बाद कह रहा है 4, y है। ओके, उसके बाद आपके पास क्या कह रहा है भैया, x, 6 है यहाँ पे, वेरी गुड। उसके बाद क्या कह रहा है 3, 5। ओके, ये आपके पास क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज है ना। अब इसी क्रम में है, इसी क्रम में हमने इसको नोट आउट कर लिया, ले लिया है। कह रहा है कहा कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें y दिया है, यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा, इसी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। और कितना इजी तरीका से इसका वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा, आपको आराम से बताते हैं। ये आपका समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन आप एक बार बढ़िया से किताब उठा के वहाँ पे देख सकते हैं, हम बाकायदा लगा भी देंगे। हालांकि क्वेश्चन आपको अगर ज्यादा दिक्कत हुआ तो यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, अब ये समांतर चतुर्भुज है और बोल रहा है कि इसमें एक्स वाई का मान निकालो। देखो कितना इजी तरीका से इसको निकालेंगे, आप खुद समझो। एक फॉर्मूला पहले आपको बताते हैं। किसी भी रेखा का, किसी रेखा का अगर आप मिड पॉइंट निकालना चाहते हो, मध्य बिंदु निकालना चाहते हो, मान लो कि ये x1, ये क्या है y1 है। ओके, ये आपका x2, क्या है y2 है। ओके, ये y, और इसका एक मध्य बिंदु हमको निकालना है। यहाँ पे मान लो x, y, एक मध्य बिंदु निकालना है। ये जो मध्य बिंदु निकालने के लिए अगर कोई पूछे, मध्य मतलब एकदम बीच का पॉइंट निकालने के लिए कोई पूछता है, तो कभी भी बीच का पॉइंट जानते हो इस निकलता है, उसका वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला होता है, सिंपल याद रख लो, x1 + x2/2, y1 + y2/2। इस बात को याद रखिएगा, मध्य बिंदु निकालने के लिए कभी भी फॉर्मूला आपके ब्रेन में होना चाहिए, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या निकालने का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला। यह याद रहेगा फॉर्मूला आपको। ठीक है, सबसे इजी काम होता है, सबसे इजी टर्म है ये आपका। अब जरा इस बात को थोड़ा सा आप क्लियर कीजिएगा, क्या हम इसी फॉर्मूला का अप्लाई यहाँ पे करने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल इसी फॉर्मूला का अप्लाई करने वाले हैं। आप इस फॉर्मूला को देख लीजिए और देखिए कैसे इजी तरीके से हम लोग इस सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप फॉर्मूला को आराम से पहले उतार लीजिए बढ़िया से। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे ये है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम मान लो कि इसमें एक विकर्ण खींच रहे हैं और इसमें से एक विकर्ण खींच रहे हैं, समांतर चतुर्भुज का रूल पता है क्या कहता है? कहता है कि इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को बीच में मध्य बिंदु पर काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, आधे आधे हिस्से में उसको बांट देते हैं। मतलब ये इसका डिस्टेंस इक्वल होता है, फिर इसका डिस्टेंस इक्वल, ये एक दूसरे को मध्य बिंदु पे कट करते हैं। इस पे कट करते हैं, मध्य बिंदु पे कट करते हैं। आप एक बात मेरे को बताओ, अगर मान लो कि ये एक रेखा है ना, ये एक रेखा है
हम इस रेखा का एक मिड पॉइंट निकालें, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु निकालें, है ना। हम नाम रख देते ताकि दिक्कत ना होगा, ए बी सी डी हम नाम रखते हैं। ए बी एक रेखा है यहाँ पे है, ए सी एक रेखा है, इसका हम मध्य बिंदु निकाल रहे हैं। तो पहले आप एक जरूर लिखिएगा, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का, क्या बबुआ, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, क्या बाबू, विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटती है। मध्य बिंदु पर क्या करती है भैया, काटती है। ये बस बात को याद रखिएगा, बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जब मध्य बिंदु पर काटती है तो हम पहले एसी का मध्य बिंदु निकालते हैं। किसका मध्य बिंदु निकाले, एसी का मध्य, एसी का क्या निकाल रहे हैं भैया, मध्य बिंदु निकाल रहे हैं। एसी का मध्य बिंदु निकालिए, क्या आएगा बताओ। फॉर्मूला क्या बताया था इससे पहले, x1 प्लस x2/2, चलो लिख देते हैं, x1 प्लस x2/2 कमा y1 प्लस y2/2, यही आपका फॉर्मूला है भाई। बनाइए x1 प्लस x2 यानी 1, और ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे x1 1 है, x2 क्या है, यहाँ पे x है, तो 1 प्लस x/2, ओके, कमा y1 प्लस y2, तो 2 प्लस 6 बट्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बोलो यस। क्योंकि देखो इन दोनों के हिसाब से चल रहा है, तो ये x1 ये x2, ये y1 ये y2, ओके, उसी हिसाब से रखें। 1 प्लस x/2 हो जाएगा, इसको करोगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 बटा कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा, कटा दोगे कितना जाएगा, 4 में जाएगा, तो 1 प्लस x/2 कमा 4। तो हमने किसका वैल्यू निकाला, एसी का मध्य बिंदु निकाल दिया। अब आपको एक काम क्या करना है भाई, आपको काम करना है ये बीडी जो है ना, बीडी आप इसका मध्य बिंदु निकालो, बीडी का आप मध्य बिंदु निकालो। किसका मध्य बिंदु निकालो, बीडी का निकालो, ओके। जब आप बीडी का मध्य बिंदु निकालने जाइएगा तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं करना है एकदम बिल्कुल, बीडी का मध्य बिंदु, बीडी का मध्य बिंदु इसी तरह से निकालना है, कोई घबराने की बात नहीं। फॉर्मूला यही रहेगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, फॉर्मूला यही रहेगा, है ना। अब बताओ इसमें x1 क्या है, 4 है भाई, ठीक है 4 लिख दिए, प्लस इसमें x2 क्या है, 3 है। सबको पता है कि पहला x होता है, इतना तो आप पहले से आपको कंफर्म कर दिया है। ये हो गया y2 कमा y1 प्लस y2/2, ये आपका क्या है भाई, y है, ये आपका क्या है भैया 5 है, बटा क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा भाई, 4 3 7/2, ये हो जाएगा y प्लस 5/2। मामला तो यही है आपका। अगर ये दोनों एक दूसरे के मध्य बिंदु एक ही जगह पे है तो इसका मध्य बिंदु या इसका मध्य बिंदु, दोनों का मान तो भैया बराबर ही होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों का तो मिड पॉइंट एक ही है यार। तो जब दोनों का मिड पॉइंट एक ही है तो आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु इक्वल टू क्या, बीडी का मध्य बिंदु, है ना, बीडी का मध्य बिंदु। बात को जरा ध्यान से समझना, कुछ है भी नहीं इस मामले में। हमने बोला एसी का जो मध्य बिंदु आएगा, बीडी का जो मध्य बिंदु आएगा, तो दोनों तो एक ही जगह पॉइंट है यार, तो दोनों तो बात एक ही निकलेगा, दोनों का वैल्यू तो सेम होना चाहिए, है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है कि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो एसी का जो मध्य बिंदु का वैल्यू निकाले हैं, जो बीडी का मध्य बिंदु का वैल्यू निकाले, भैया दोनों बराबर होगा, अलग नहीं होगा। अब जब बराबर होगा तो बताओ, आप खुद ही बताओ, है ना, जब बराबर होगा तो आप खुद ही बताओ क्या बताएं भाई। एसी का मध्य बिंदु क्या निकाले हो, तो ये आपके सामने रहा, 1 प्लस x/2 कमा 4, ओके, बोलो यस सर। बीडी का मध्य बिंदु क्या निकाले हो, तो 7/2, ये y प्लस 5/2, यही निकाले हो आप, बोलोगे हाँ सर यही निकाले हैं। आप एक मेरे को बात बताओ, x x वाला का दोस्त होता है और y y वाला का दोस्त होता है, इन दोनों को एक साथ कर लो, 1 प्लस x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2। देखो इसका दोस्ती इसके साथ कर दिए, x x वाला का
वाई वाई वाला का, तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, वाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई प्लस 5/2 हो जाएगा। बोलो हाँ सर सही तो है। आप इसका तिरछा तिरछी कैलकुलेशन करो, यानी गुणा कर दो, इससे गुणा करोगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, इससे अरे छोड़, इतना करने की क्या आवश्यकता है, कोई फायदा नहीं है, नीचे 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, यहाँ पे क्या बच गया, एक्स इक्वल टू 7, ये प्लस में एक इधर आ गया, माइनस में क्या बचा 6। एक्स का मान क्या निकाल दिया भैया, एक्स का मान आप क्या निकाले हो 6, एक्स का मान क्या निकाल दिया 6 निकाल दिया। आगे जरा देखिए यहाँ पे आप बताइए, इससे गुणा कीजिएगा, 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 5। आगे जब कैलकुलेशन देखिएगा तो आपको क्या मिलने वाला है भाई, आगे की कैलकुलेशन क्या वीडियो में टोटल की टोटल डेटा आ रही है या कुछ कट रहा है, चलिए टोटल डेटा आ रही है। ये 5 प्लस में इधर आ गया, किस में हो जाएगा माइनस में, यानी 8 माइनस 5 इक्वल टू इधर का बचेगा y बचेगा, 8 में से 5 गया कितना बचेगा भाई 3 बचेगा। y का मान बताओ कितना आपने निकाला, y का मान आपने 3 निकाला। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। फास्टली हम लोग अब बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था भैया 6 नंबर था, अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओके, फटाक देकर आप इसको नोट आउट कर लीजिए, हम लोग बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन बनाते समय हमेशा ध्यान देना है कि जब हम बना रहे होंगे तो आप लोग को नहीं बनाना है, पहले आप लोग को अच्छा से समझ लेना है। आप आराम से, हम आपको समय देंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आराम से आप बनाते रहिएगा, है ना। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। किसी बच्चा को कोई दिक्कत वगैरह होगा तो वो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। लगी चोट ऐसे मरे भूले देखो, बिखर सा गया टूट के। 7 नंबर क्वेश्चन पे आना है ना, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग के पास है, वो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वृत्त का व्यास है, ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, जिसमें ए बी जो है वृत्त का आपका व्यास है, उसमें ए का निर्देशांक आपको क्या करना है भैया ज्ञात करना है, जिसमें केंद्र का मान दे दिया है और आपका बी का निर्देशांक दे दिया है, तो 2 का वैल्यू आपको दे दिया है, बोल रहा है कि आप ए का वैल्यू बताइए क्या होगा। आप 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका वही कह रहा है कि ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना, जिसमें ए का वैल्यू आपको पता नहीं है क्योंकि इसी का वैल्यू निकालना है, जिसमें केंद्र का मान दिया हुआ था और बी का निर्देशांक दिया हुआ है, ए का निकालना है। कितना इजी है इस क्वेश्चन को बना पाना, एक बार जरा ध्यान से समझिए, कितना इजी टर्म है इसको बनाना। आप एक बात बताइए, किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है वो केंद्र से होकर गुजरता है, बोलोगे हाँ बात सही है। आपको ये भी बात पता होगा कि जो केंद्र होता है इन दोनों का एकदम बीच का बिंदु होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। केंद्र जो होता है दोनों का एकदम मिड पॉइंट होता है, यस। अब जब ये मिड पॉइंट है तो क्यों ना हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज कर लें। तो मध्य बिंदु के बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यही फॉर्मूला होता है। आप खुद ही एक बात बताओ, मध्य बिंदु का मान तो आपको पहले से दे दिया भाई, 2 -3 पहले से दे दिया है ना, x1 प्लस x2/2, तो x1 के जगह पे क्या है भाई आपका x है, x2 के जगह पे यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो आपको इन दोनों पे सोचना होगा, है ना, क्या है 1 है, बटा का क्या लग जाएगा 2, y1 का मान क्या है y है, y2 का मान आपका कितना यहाँ पे भैया 4 है,
बटा का क्या लग जाएगा 2। y1 का मान y है, y2 का मान आपका 4 है। ठीक है, आपको हमेशा एक बात बताए हैं, x x का दोस्त होता है और y y का दोस्त होता है। क्या इस बात को यूज कर ले? बिल्कुल। आप देख लीजिए, 2 को बराबर कीजिए x प्लस 1/2 के, -3 को बराबर कहाँ कर रहे हैं y प्लस 4/2, क्योंकि आपसे एक ही बात हम बोले भाई, क्या x जो होता है x के बराबर आता है, y जो होता है y के बराबर होता है, तो यही तो x यही तो y है, तो x x का संगतिया, y y का संगतिया, पहला पहला दूसरा दूसरा। क्लियर हो गया? यहां से कैलकुलेशन कीजिए, 2 दूना कितना होता है 4 हो जाएगा, ये x प्लस 1 हो गया है ना, ये प्लस में 1 इधर आ गया माइनस में। ठीक है, इधर बचा x, x इक्वल टू 4 में से ये कितना बचा भाई 3 बचा, x का मान 3 आपने फाइंड किया, वही काम यहां से कीजिए, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 माइनस में, ये हो जाएगा आपका y प्लस 4, आप खुद देखिए -6, ये प्लस में 4 इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा भाई, ये y -6 -4 है ना, 6 को चोर 4 को चोर 10 को चोर होगा, चोर का चिन्ह से क्या भाई माइनस है, ये y। यानी आपके पास x का मान क्या आया 3 आया, y के मान आप क्या निकाले -10 निकाले, इसका मतलब इसका निर्देशांक क्या हो गया, a का निर्देशांक क्या भाई क्या हुआ x, y, तो x, y का मतलब क्या, x का मान आपका 3 और y का मान आपका -10, यही आपका क्या हो गया भाई आंसर, यही आपका क्या हो गया आंसर। आशा है कि आपको 7 नंबर क्वेश्चन एकदम मस्त तरीके से समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, केंद्र जो होता है इसका मिड पॉइंट होता है, हमने बस वही सेंस लगा दिया, सीधे मध्य बिंदु का फॉर्मूला सीधे लगा लिया, मध्य बिंदु का मान पहले से दे रखा है और हमको इसका मान चाहिए था, सीधे इसमें हमने बैठा दिया, x x के बराबर होता है, y y के बराबर होता है, बस वही रूल्स को अपना के आपका काम हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर अब 8, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे आपको बनाना होगा, फिगर भी ड्रॉ करके आपको जरूर दिखाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं किस पे 8 पे आते हैं। ठीक है, आप एक बार हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए आगे टॉपिक्स में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने किताब से देखिए, हम उसको जस्ट पढ़ने वाले हैं और उसको भी हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पे आ जाइए आप लोग फटाक फटाक जरा। क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, एक मजेदार सा प्रश्न है 8 नंबर क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको बहुत अच्छा से बनाने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी क्रमशः दोनों का मान दे दिया है, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते हैं है ना, ये देखिए एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है आपका बी। ओके, ये 2 पॉइंट आपके पास है, एक पॉइंट का वैल्यू जो है आपका दिया है -2,2, -2,2, बी वाले के वैल्यू दे दिया है 2,4। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो भाई, आप क्वेश्चन खुद ही देख लीजिएगा कितना नंबर, क्वेश्चन आपको देखना है 8 नंबर। ठीक है, कर है कि ए और बी का मान है, कर ये तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि एपी बराबर, एक शर्त दिया है, एपी बराबर 3/7 AB हो और पी जो है रेखाखंड AB पे स्थित है, P जो है रेखाखंड AB पे स्थित है, माने P जो है इसी रेखाखंड पे है। अब बिल्कुल ये बात को नहीं कहा है कि ये मध्य बिंदु है, तो आप मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, है ना भाई। तो क्या कीजिएगा भैया, अब इसका तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे नहीं, x का y मान लेते हैं, पता नहीं है कि ये बस कहाँ पे है, लेकिन एक शर्त दिया है कि देखो ये रूल्स को वो फॉलो करता है, तो यही से आप सोल्यूशन स्टार्ट कर दो। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना भैया 8 है, सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर दो। देखो कैसे, आप खुद ही एक बात बताओ, ये 7 का इधर करोगे भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, तो 7AP हो जाएगा, इधर 3AB बच गया, बोलो यस सर, है ना। 7AP यहाँ पे है
ये 3 है। क्या आप बताओ इस ए बी को, यहां से यहां तक ए बी है, इस ए बी को एपी प्लस पीबी लिख सकते हो? एपी प्लस पीबी लिख सकते हो आप? अरे भाई थोड़ा थोड़ा को जोड़िएगा तो पूरा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा को जोड़िएगा तो पूरा हो जाएगा। इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना, एपी प्लस पीबी इक्वल टू एबी। तो इसका मतलब एबी की जगह पे ये बात लिखा जा सकता है। बोलो यस या नो? यस। 7 एपी इक्वल टू, इससे गुना करो तो 3 एपी प्लस 3 पीबी आ जाएगा। बोलो हाँ सर। ये 3 प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। क्यों हम ला रहे हैं इसको पता है? क्योंकि देखो इसमें भी एपी है, इसमें भी एपी है। तो 7 एपी माइनस 3 एपी इक्वल टू 3 पीबी इधर बच जाएगा। ये प्लस में था, इधर माइनस में ला दिया। 7 एपी में से 3 एपी घटेगा तो 7 एपी में से 3 एपी घटेगा तो 4 एपी बचेगा भाई। ये 3 पीबी हो गया। हम यहाँ से परसेंटेज निकाल रहे हैं, सॉरी अनुपात निकालते हैं। एपी को रख रहे हैं, पीबी गुणा में इधर आ गया, ये भागा में हो जाएगा। 3 यहीं का यहीं रहने दो, 4 गुणा में है, ये इधर भाग में हो जाएगा। यानी एपी अनुपात पीबी इक्वल टू 3:4। एपी का मान 3, पीबी का मान 4, ये हो जाएगा 3:4 यानी 3:4। इसका मतलब कि क्या आपको याद आ गया? ये M1 का मान 3 हो गया, ये M2 का मान 4 हो गया। बोलो अच्छा सर आप विभाजन सूत्र पे लेके चले गए? हाँ बिल्कुल उसी पे लेके चले गए। अब मेरे को विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करना है, खटाक देकर आंसर लेके आना। तो विभाजन सूत्र क्या कहते हैं भैया? x, y इक्वल टू, विभाजन सूत्र क्या कहता है ना? x1 बोलोगे तो क्या बोलोगे? M2 बोलोगे। अगर x2 बोलोगे तो क्या बोलोगे? M1 बोलोगे। बटा क्या होता है भाई? M1 प्लस M। याद आ गया? बोलो हाँ सर याद। ओके याद तो आया सर। चलिए इनको थोड़ा सा मिटाते क्योंकि स्पेस की कमी है। अगर हम लिखेंगे, अब यहाँ तो y वाला वैल्यू चलेगा ना। अगर y1 लिखेंगे तो M2 लिखेंगे, अगर y2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? M1 लिखेंगे। बटा में क्या लिखेंगे? M1 प्लस M2। हाँ सर। आप खुद ही बताओ भाई। x1 का मान देखो, ये x1 y1, x2 y2। x1 का मान क्या? -2 गुणे M1 का, M2 का मान क्या भैया? 4 है। प्लस x2 का मान क्या है भाई? यहाँ से देखो 2 है। गुणा का सिंबल लगाओ। M1 का मान क्या है? यहाँ पे 3 है। M1 प्लस M2 का मतलब क्या हुआ? 3 प्लस 4। y1 का मान क्या है? यहाँ पे -2 है। गुणा M2 का मान क्या है भैया? 4 है। y2 का मान क्या है? यहाँ पे -4 गुणा, यहाँ से M1 का मान क्या है? यहाँ पे 3 है। बटा में क्या होता है? M1 प्लस M2 होता है। यहाँ से आगे आ जाओ। 4 दूना कितना होता है? 8 प्लस माइनस माइनस। 3 दूना कितना होता है? 6। 4 3 कितना होता है भैया? 7। 4 दूना कितना होता है? 8 प्लस माइनस माइनस 4 3 कितना होता है? 12। सॉरी M1 प्लस M2 हम सीधे लिखे हुए, इसका मान तो लिखना था यार। 3 प्लस 4। देखो माइंड डिस्टर्बेंस ऐसे होती है कभी कभी। 8 में से 6 गया, कितना बचेगा? -2/7। और यहाँ पे 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 12 8 कितना होता है? 20 होता है। 20 बटा कितना हो जाएगा? 7 माइनस में, है ना? यानी x का y इक्वल टू क्या मेरे पास आया? -2 का 7 -20 का 7, है ना? एक बार चेक करते कहीं गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं चल रहा। चलो आंसर देखते हैं, इसका आंसर सही आया कि नहीं आया। 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास है 7.2 का, और आंसर इसको देख लिया जाता है कि सही जवाब है कि नहीं। इस तरह से आपका जवाब जो आया है बिल्कुल सही आया है ना? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? कुछ मामला नहीं था, एक शर्त आपके पास था AB प्लस इतना, इसी को हमने 3 से गुणा कर दिया। 7 को यहाँ पे लेकर आ गया, 3 AP बच गया था। AB को हम AP प्लस PB लिख सकते हैं क्योंकि आपके सामने फिगर में दिख रहा है कि AB और PB को जोड़ेंगे तो AB के बराबर हो जाएगा। वही काम किए, 3 APC से गुणा करा रखे हैं। AP सेम कास्ट का था, इधर बुला लिए। 3 PB इधर बच गया। 7 को AP में से 3 AP घटेगा, 4 AP बचेगा। AP को रख लिए, PB गुणा में भाग में था, ये गुणा में था, ये भाग में चल गया। यहाँ से रेशियो पता चल गया, AP रेशियो PB तो 3:4, क्योंकि बाटा का मतलब रेशियो होता है। सब सारे बच्चों को समझ में आता है ये बात, ठीक है? यानी M1 का मान 3 और M2 का मान 4। 3 4 का कहानी था। विभाजन सूत्र आप पहले से पढ़े हुए हो और उस फॉर्मूला पर रख के अप्लाई कर दिया, आपका जवाब कि P का वैल्यू 4। आशा है कि ये प्रश्न आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ा जाता है 9 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाता है। ओके, चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या भैया 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन भी इजी है, आपको इसका तरीका हम सब कुछ बता दिए हैं बहुत पहले ही। कर है कि बिंदु ए और बी है, एक बिंदु जस्ट देख लो भाई, एक बिंदु यहाँ पे ए, एक बिंदु यहाँ पे क्या है भैया बी है। बी क्या है यहाँ पे देखो बताओ, ए का मान कितना है यहाँ पे -2 का मान दो, बी का मान क्या आपके पास यहाँ पे है 2 का मान कितना भैया 2,8। ये दोनों बिंदु का मान आपके पास दे दिया है। कह रहा है कि इसको जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भाग में बांटो। कितना भाग में भाई 4, 1 2 3, 1 2 3 4 बराबर भाग में बांट दिए, तोड़ दिए इसको। कह रहा है कि अब विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। अरे भैया ये तो बड़ा काम करवा रहा है हमसे। 4 बराबर भाग में, इसका मतलब कि ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि इससे पहले आपको सम त्रिभाजित वाला बात बता दिए थे, अगर 3 भाग में बांटता तो हम लोग भी इसको 3 भाग में करते, एक एक ही करते। 4 बराबर भाग में बांटा है तो इसको भी एक 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 लेके जाएंगे, क्योंकि 4 को बराबर भाग का मतलब क्या, अगर मान लो ये 4 था, 4 था, 4 था, 4 था, कट के भी एक 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 ही आता। मामला क्या होता है, रेशियो आपको क्या आता है वही मिलता है। अब इसका भी मान चाहिए, इसका भी मान चाहिए, इसका भी मान चाहिए। मान लो ए, इसका मान मान लो बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। मेरे को सी का वैल्यू पता करना होगा, फिर डी का वैल्यू पता करना होगा, फिर ई का वैल्यू पता करना होगा। कैसे किया जाए पता भाई, है ना। आपको हम बहुत पहले एक बात को बता रखे हैं कि अगर सी का वैल्यू निकालने जाइए तो डी और ई को भुला जाइएगा। तो सी यानी ए सी के बीच में क्या है 1 है, तो यही हो गया यहाँ पे आपका m1 बराबर 1। लेकिन सी से लेकर बी तक इधर 1 2 3 हो रहा है, यानी इधर m2 का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप सी का वैल्यू निकालिएगा तो डी और ई को क्या हो जाइएगा भुला जाइएगा। जैसे भुलाइएगा तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ तक आपको दिख जाएगा 1 2 3 दिख जाएगा, इधर क्या दिखेगा 1। तो पहले किसका निकालो, सी का निर्देशांक। किसका निकालो भाई, सी का निर्देशांक निकालो। ओके निकाल लेते हैं भाई, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। विभाजन फॉर्मूला यूज करते हो, फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है ना। क्या होता है भाई m1x2 प्लस m2 x1। अब उल्टा लिख रहे थे, मत कहना कि सर आप क्या लिख रहे हैं। उसके बाद m1 प्लस क्या होता है m2, ठीक है। फिर उसी तरह m1 तो y2 प्लस m2 तो y1 बट्टा m1 प्लस m2। यही है ना आपका विभाजन फॉर्मूला। बोलो हाँ सर यही। चलो यूज करते हैं, बनाते हैं भाई। पहले m1 का मान यहाँ पे कितना है भाई 1 है, 1 गुणे x2 का मान कितना। अब देखो यहाँ से सोच विचार करो, ये x1 y1 x2 y2, विचार इसी पे करना है हर हाल में। केवल बदलेगा m1 m2 का मान, है ना। x2 का मान कितना वहां से बताओ 2 है, प्लस m2 का मान यहाँ पे कितना है देख लो 3 है, गुणा लगाओ। अब उसके बाद क्या कहता है x1 का मान यहाँ पे कितना है भैया -2 बटा m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3, कमा का साइन लगाओ। आप वहां पे देखो m1 का मान 1, उसके बाद क्या कर रहे हैं y2 चाहिए भैया, तो y2 का मान वहां पे कितना है 8 है, प्लस का साइन लगाओ। m2 का मान कितना है यहाँ पे 3 है, तो y1 चाहिए इसको, तो y1 का मान कितना आपका 2 है, बटा कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। क्लियर हो गया। 1 का 2 का गुणा करोगे तो 2 आएगा, प्लस माइनस क्या होता है -3 दूना कितना होता है 6 होता है, 3 एक कितना होता है 4 होता है, 8 एकम 8 हो जाएगा, प्लस ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 एक 4 है ना। 2 में से 6 गया -4 बचेगा, -4 यहाँ 4 बच जाएगा, 8 6 कितना होता है यहाँ 14 होता है 4। कहानी तो यही थी, 4 से 4 कटेगा, है ना। 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 साथ कितना, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, तो -1 बचेगा, -1 हो जाएगा 7, है ना। यानी पहला निर्देशांक आपके पास आ गया -1 7 बटा। पहले हम लोग आंसर को चेक कर लेते हैं सही आया है कि नहीं है, उसके बाद हम लोग अगला यानी डी बिंदु को निकालेंगे। ओके, इसको निकाला जाएगा, डी बिंदु को निकाला जाएगा।
ठीक है, आंसर देखते रहना जरूरी होता है, बाकी आगे चल के क्वेश्चन बनोगे। -1 7/2 आपका सही जवाब आ गया। ठीक है, अब आप एक खुद ही आप बताओ, आप लोग अब खुद ही बताओ, अगर आप लोग पॉइंट डी को निकालिए, डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक, ओके, जब डी का निर्देशांक निकालिएगा तो क्या होगा भाई, आप अब स्वयं बताने का प्रयास कीजिए। अब डी जब सोच रहे हो तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इसका मतलब कि m1 का मान इधर भी 2, m2 का मान इधर भी 2, क्या होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बीच में है तो बीच में तो उधर भी 2 छूट रहा है, इधर भी 2 छूट रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप बताओ, बोलो हाँ सर। m1 m2 की जगह पर केवल फॉर्मूला यही रहेगा, x1 y1 का मान सभी है। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, m1 का मान क्या आपका 2 है, ओके, x2 क्या है, x2 देख लो यहाँ से कितना भैया 2 है, प्लस का सिंबल लगाओ, m2 प्लस x1, m2 का मान कितना आपका 2 है, x1 का मान यहाँ पे कितना है -2, क्लियर हो गया, बटा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 2, बात तो यही आएगा ना, है ना, कमा का सिंबल लगाओ, अब क्या होता है m1 y2, m1 का मान आपके पास कितना है यहाँ पे 2 है, गुणा का सिंबल लगाओ, y2 देख लो यहाँ पे कितना है, y2 यहाँ पे आपका 8 है, प्लस का चिन्ह दो, m2 का मान कितना है तो 2 है, हमको पता है पहले से, y1 का मान चाहिए मेरे को, तो y1 का मान कितना है यहाँ पे 2 है, बटा 2 प्लस 2, आप लोग एक साथ लिखिएगा, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए ऐसे लिखिए, यहाँ से हम स्पेस पूरा ले लेते हैं, 2 2 कितना होता है भैया, 2 दूना 4 होता है, यहाँ पे 2 दूना कितना होता है 4 होता है, लेकिन प्लस माइनस किस में होगा तो माइनस में होगा, 2 दूना यहाँ पे कितना, 2 2 जोड़ोगे तो 4 ही आएगा, 8 दूना कितना होता है यहाँ पे 16 होता है, यहाँ पे 2 दूना कितना होता है 4 होता है, ये हो गया हमारा 2 2 4, क्लियर हो गया भैया, है ना, आगे देख लो 4 में से 4 गया 0/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/4 हो जाएगा, क्लियर, 0 से इसे भाग लगाओगे तो 0 हो जाएगा, इससे 4 5 कितना होता है 20 होता है, 0 का मान एकदम 2 आंसर आपका सटीक आ गया, कोई घबराने की बात। एक मेरे पास ई बिंदु है, ई बिंदु को अब हम लोग निकाल लेंगे, एकदम एक झटके में इसको हम लोग निकाल लेंगे, ये वाला मिटा देते हैं, आप लोग आसानी हो, अच्छा मतलब आप लोग रियल में इसको उतार लिए होंगे, नहीं उतारेंगे तो स्क्रीनशॉट इतना हम आते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, अभी का मान निकालेंगे, ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो भैया आ जाओ, एक मजेदार चीज आइए भैया अपनी कहानी की तरफ, आपको निकालना है ई, अब आप खुद सोच के देखिए, मेरे को जब ई निकालना है, क्या निकालना है भैया, ई निकालना है, ई निकालना है तो इधर तो 1 बच रहा है, लेकिन इधर कितना बच रहा है 3 हो जा रहा है, तो ई का निर्देशांक निकालोगे ना, ई का निर्देशांक क्या निकालोगे, आप खुद ही बताओ क्या निकालोगे, ई का निर्देशांक जब निकालने जाओगे तो भैया क्या आएगा, ई यहाँ से सोच रहे हो ना, तो यहाँ सोच रहे हो तो इसको सब भुला जाओ, अब कहानी खत्म, इधर कितना डंडा मिल रहा है 1 2 3, इधर 3 भाग हो रहा है, इधर 1 भाग हो रहा है, इसका मतलब कि इसमें आपको मिल रहा है m1 का मान 3, ओके, और m2 का मान आपको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, अच्छा इसका मतलब ऐसे करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे करना पड़ेगा, अब इसको हम लोग बनाने का प्रयास किया जाए, बिल्कुल बनाइए, फॉर्मूला क्या होता है m1 x2, m1 का मान क्या है 3 का है भाई, गुणा का x2 क्या है वहां पे देख लो 2 है, m2 क्या है आपका 1 है, x1 का मान कितना है यहाँ पे -2, क्या है भाई -2, m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस, ओके भाई, m1 y2, m1 का मान यहाँ पे कितना है भाई फिर से 3 है, y2 कर रहा है तो y2 का मान देख लो वहाँ पे कितना है 8 है, प्लस m2 का मान यहाँ से कितना है तो 1 है सर, y1 का मान कितना है यहाँ से तो 2 है, m1 प्लस m2 का मतलब 3 प्लस 1, सर बार बार तो बातें वही आ रही है घुमा फिरा, हाँ भैया ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 एकम 2 हो जाएगा, 3 एक कितना होता है 4 होता है, 8 तरीके कितना होगा 24 होगा, 1 2 1 2 एकम 2 ही होता, 3 एक कितना होता है 4 होता है, 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4 बचेगा सर, 4 24 2 कितना होता है 26 होता है, 26 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 4 कटाओगे 1 मत कट जाएगा, 2 दूना 4 13 दूना कितना होता है 26 होता है, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 13/2 बचेगा, ये आपका ई का क्या हो गया निर्देशांक हो गया, ई का क्या हो गया निर्देशांक हो गया, कितना आसान इसको बनाना, इजी है कि नहीं है आप एक बात बताओ,
आपका फाइनल आंसर टोटल आ चुका है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? चलिए आप अब उतार सकते हैं, आप इसको हम अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका एक लास्ट प्रश्न आपके सामने बचा हुआ है जिसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, 10 नंबर प्रश्न, और इसके बाद ये चैप्टर का होगा टाटा बाय बाय वाला बात। ठीक है, उतार लिए आप लोग? चलिए अगर उतार लिए तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया भैया कंप्लीट। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग अपना किताब में 10 नंबर क्वेश्चन लिखिए, और वो भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको वैसे पढ़ाएंगे वैसे बताएंगे कि वो प्रश्न भी आपके ब्रेन में। ठीक है कि नहीं? आज क्वेश्चन पे जरा आप लोग आइए। ओके, आप लिंक को शेयर वेयर जरूर करिएगा। कर एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इस क्रम में है। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। समचतुर्भुज का सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। इसका शीर्ष जानते हो क्या, 3,0। ओके, उसके बाद क्या है, 4,5। ओके, इसका क्या है भाई, -1,4। ओके, इसका क्या है भाई, -2,-1। ये है समचतुर्भुज का शीर्ष, और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकाल के बताओ। क्या करके बताओ भाई, क्षेत्रफल निकाल करके बताओ। और यहाँ पे हिंट दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। इसका मतलब होता है विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये विकर्ण और इसका ये विकर्ण दोनों का वैल्यू अगर मेरे को पता हो जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सर मजा की बात है। ए बी सी डी हम नाम रख देते ताकि नाम लेना इजी हो जाए। पहला मेरा काम क्या रहेगा ना, ए सी का मान निकालना, दूसरा काम क्या रहेगा, बी डी का मान, है ना। अगर इन दोनों का मान पता चल जाए तो पहला इसको तो हम लोग इसको तो विकर्ण करते, इसको विकर्ण करते, तो ये एक विकर्ण हो गया d1, एक ये विकर्ण हो गया d2। तब मेरे को d1 का मान पता करना है। किसका मान पता करना है, d1। इसको d1 का मतलब d1 है कौन भैया, AC, यानी AC का मान, AC की दूरी निकाल, है ना। यहाँ लिख देते AC की दूरी। ओके, आप दूरी सूत्र अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे भाई। अच्छा, दूरी सूत्र से इसको निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब यहाँ देखो -1 माइनस x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 यहाँ पे क्या भैया 4 है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा। आप देखो हम कहाँ से लिख रहे हैं, पहले ध्यान से, गड़बड़ मत कर देना। अगर हम यहाँ पे कहें AC, तो AC कहें तो आपको पॉइंट ये है और आपके पास पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे सोचना है, दूसरे पॉइंट पे मत चले जाना। इन दोनों पॉइंट पे आपको सोच विचार करना है। तो ये x1 y1 x2 y2, बस वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाए, माइनस ए गोचर, अब -3 गोचर, को गोचर हो जाएगा 4 गोचर, 4 गोचर का स्क्वायर कर दोगे तो पता ही प्लस में, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो, 4 में से 0 गया 0, ये स्क्वायर, इसको कीजिएगा तो कितना आएगा भाई, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 कितना होता है भैया, 32 होता है। और 32 को आप तोड़ोगे अगर तो क्या होगा, देखो 32 को आप तोड़ के चेक कर लो, 2 गुणे, है ना, 2 गुणे तोड़ोगे तो 16 हो गया, 16 को तोड़ोगे तो 2 8 हो जाएगा, फिर तोड़ोगे तो 2 4 हो जाएगा, फिर तोड़ोगे तो 2 2 हो जाएगा। कितना बार में, 5 बार। देखो तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो जाएगा ना। आपको पता है कि जोड़ा लगता है तो एक बाहर निकलता है, तो 2 का तो जोड़ा लगेगा, एक जोड़ा, लेकिन एक का जोड़ा नहीं लगेगा तो बेचारा अंदर रह जाएगा, यानी ये हो गया 4 रूप 2। क्लियर हो गया। आपने किसका मान निकाला भाई, d1 यानी AC का मान निकाला 4 रूप 2। अब आपको किसका निकालना है, dB का मान निकालना है, यानी d2 का मान। मेरे को d2 का मान चाहिए, d2 का मतलब dB की दूरी चाहिए, या BD की भी दूरी कर दीजिए, BD की दूरी। अब BD की दूरी को दूरी सूत्र से फिर से निकालना। अब ये सोचना, अब आपको इस पॉइंट पे विचार करना है, अब आपको इस पॉइंट पे विचार करना है। ओके, अब जरा पॉइंट पे विचार कीजिए। फार्मूला वही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप फार्मूला बार बार लिखने की आवश्यकता क्या, आप
बच्चे सब चालाक हो चुके हैं। x2 माइनस x1 इसका मतलब हुआ कि 4 माइनस x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दो। अच्छा सर कोई बात नहीं, प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो गया प्लस 5 और माइनस, यहाँ पहले से माइनस होता है, ये खुद ही माइनस में हो गया, इसका भी होल स्क्वायर कर देते। ठीक है भाई, हाँ कोई दिक्कत वीडियोज में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। आप देख लो 4 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 2 का स्क्वायर। ये 5 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 1 का स्क्वायर। ये कितना आएगा भाई, 4 2 कितना होता है, 6 का स्क्वायर। 5 ये कितना होता है, 6 का स्क्वायर, रूट में रहेगा। 6 आके कितना होता है, 36। 6 आके कितना होता है, 36 होता है। 36 36 कितना होता है भैया, 72 होता है। कितना होता है भाई बताओ, 72 होता है। ठीक है, 72 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप अगर इसको चाहो 72 को लिखने के लिए तो आप फैक्टर करके रूट डाल के चेक कर सकते हो। हालांकि हम इसको क्या कर रहे हैं कि सीधे आपको लिख के दिखा देते हैं। इसको 6√2 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो 6√2, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 2 2 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। देखो 6 के 36, 36 दूना 72, 6 का जोड़ा लगेगा, 6 बाहर आ जाएगा। आपके पास D1 का मान पता चल गया, D2 का मान पता चल गया। क्या अब इस फॉर्मूला पे आप वापस आ सकते हो? ये फॉर्मूला पे बोलोगे हाँ सर अब तो आ सकते हो, तो अब आ जाओ। यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप लोग सही से लिखिएगा क्योंकि हम बोल दिए हैं। तो 1/2 D1 का मान आप क्या निकालो यहाँ पे बताओ, 4√2 निकाले हैं। D2 का मान क्या निकाले यहाँ से बताओ, 6√2 निकाले हैं, है ना। आप खुद ही एक बात को बताओ मेरे को भाई, 2 2 अंडर अंडर में गुणा होगा, 2 2 अंदर अंदर में गुणा होगा तो 2 दूना कितना होता है, 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो 1/2 आप ले लो, यहाँ बचा 4 गुणे 6, इन दोनों का गुणा करोगे तो अंदर अंदर 2 2 गुणा होगा, जोड़ा लगेगा, 2 निकल जाएगा बाहर। नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, अंडर रूट टू का गुणा करोगे तो नीचे अंदर जोड़ा लग जाएगा, जोड़ा लगेगा तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। वही तो यहाँ पे लिख दिए हैं, तो घबराने की क्या बात है। 2 से 2 कट गया, बचा क्या आपके पास, 4 गुणे 6 यानी 24। तो 24 इकाई कह दीजिए, 24 इकाई, है ना। 24 वर्ग इकाई क्षेत्रफल होता है तो वर्ग इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग इकाई कह दो भैया, वर्ग इकाई, है ना, वर्ग इकाई। यही आपका क्या हो गया आंसर। टोटल आपका 10 प्रश्न बन के कंप्लीट हो गया, यानी तैयार हो गया। बिल्कुल किसी बच्चे को मेरे ख्याल से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका टोटल का टोटल क्वेश्चन भैया हो गया कंप्लीट, यानी 7.2 चैप्टर भी आपका क्या हो गया कंप्लीट। 7.3 जो चैप्टर है वो कल आपको बताएंगे, और एक वीडियो में 7.3 खत्म हो जाएगा। जैसे आपका निर्देशांक ज्यामिति पूरा खत्म होगा, आप टेस्ट क्लियर रहिएगा हमेशा तैयार। ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव दोनों की बात कर रहे हैं। ये पूरी चैप्टर आशा है कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। मिला जाता है फिर से अगले वीडियो में, यानी 7.3 के लिए आपको जी इंतजार। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मैथ समझ में आ रही है तो फिर आप जो बोलिएगा उस चैप्टर के मैथ का वीडियो आपको हम बना के रख देंगे। ठीक है, मिला जाता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।